क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला जानवर कौन सा है? ये सवाल पूछे जाने पर आपके जहन में सबसे पहले परिंदों का ख्याल आया होगा। आप सोचने लगे होंगे कि आखिर दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन है। चलिए आपकी मुश्किल हम हल कर देते हैं। आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। इसका वजन 1.5 क्विंटल तक हो सकता है। इसकी ऊंचाई करीब 3.25 मीटर तक हो सकती है। इसके पंखों का फैलाव करीब 2 मीटर तक हो सकता है। मगर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि परिंदा होने के बावजूद शुतुरमुर्ग उड़ता नहीं है। सिर्फ शुतुरमुर्ग ही क्यों, पक्षियों के परिवार के जितने भी भारी भरकम सदस्य हैं वो उड़ नहीं पाते हैं। फिर चाहे दक्षिण अमेरिका में मिलने वाले परिंदे एमू हो या रिया, या फिर न्यू गिनी के जंजीरों पर पाए जाने वाला इनका नातेदार कैसोवरी। लेकिन एक ऐसा भी पक्षी है जिसकी 2.5 फुट तक लंबी पंख है, और जब वो आसमान से किसी भी भारी भरकम जानवर को देख लेता है तो उसे अपना शिकार बना लेता है। यहाँ तक कि वो बंदरों को भी आसमान की सैर करा देता है। अब आप सोच सकते होंगे कि ये कितना खतरनाक होगा। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसे ही पक्षी से मिलवाते हैं जो अब अच्छे अच्छे शिकारियों को मात देते आया है। विश्व के सबसे बड़े ईगल में से एक, जिसकी आंख पूरी दुनिया के ईगल में सबसे अलग है, जिसकी आंख का रंग ब्लू है, और वो ईगल फिलीपींस देश का प्रतीक है। ईगल अराउंड द वर्ल्ड में आज है द फिलिपाइन ईगल। पूरे फिलीपींस में बड़े सम्मान से लिया जाता है। फिलीपींस ईगल को मंकी ईटिंग ईगल भी कहा जाता है। फिलीपींस ईगल को जब फिलीपींस के लोगों ने जब पहली बार जंगल में आसमान से भी ऊंचा उड़ते हुए देखा, तब वो बंदर को पंजे में पकड़कर उड़ रहा था, और इसी वक्त ये ईगल को नाम मिला, मंकी ईटिंग ईगल पड़ा। इसी नाम से इसके वंश का नाम भी वैज्ञानिकों ने रखा। ग्रीक भाषा का शब्द पिथेकस यानी बंदर और फागस यानी खाने वाला, और इस तरह पूरा वंश बना पिथेकोफागा। द फिलिपाइन ईगल 100 किलोमीटर की रफ्तार की तेजी के साथ उड़ता हुआ इंसान से 8 गुना ज्यादा बेहतर देख सकता है। ये शानदार ईगल अकेला रहना पसंद करता है। दिन में बंदर, दूसरे पक्षी, चूहे, सिवेटस, फ्लाइंग लिमर, फ्रूट बैट, गिलहरी, सांप और अन्य प्राणियों का शिकार करता ऊंचे आसमान में दिख जाता है। दिन में एक्टिव रहने वाला द फिलिपाइन ईगल 2 प्रकार कटे कनिक से शिकार करते हैं। एक जगह पर बैठकर शिकार का इंतजार करना, और दूसरी तकनीक है शिकार का एक डाली से दूसरी डाली तक पीछा करके मारना। द फिलिपाइन ईगल फिलीपींस के जंगलों में ही पाया जाता है, जो काले चेहरे के साथ ब्राउन रंग के कलर का होता है। इसके साथ इसकी आसान पहचान माथे का ताज होता है। पेट का भाग सफेद रंग का होता है। द फिलिपाइन ईगल के भारी टैलन वाले पंजे पीले रंग के होते हैं, और शिकार को चीरने वाली चोंच ब्लूइश ग्रे रंग की होती है। द फिलिपाइन ईगल फिलीपींस के केवल 4 द्वीपों पर ही पाए जाते हैं। मिंडानाओ, समर और लेटे में ही यह अविश्वसनीय शिकारी देखा जा सकता है। आमतौर पर अकेले रहने वाला ये शिकारी जब मीटिंग पीरियड होता है तब जोड़े यानी पेयर में दिखाई देते हैं। रात में आराम करने वाला ये शिकारी दिन में कभी कभी एक जोड़ी बनकर भी शिकार करते हैं। बंदरों के समूह का पीछा करते हैं, जिसमें से एक ईगल समूह का ध्यान भटकाता है तो दूसरा ईगल बंदरों में से एक को ग्रुप से ही उठा लेता है। द फिलिपाइन ईगल एक दूसरे ईगल से कर्कश सीटी जैसे ऊंचे आवाज का कॉल करके एक दूसरे से संवाद करते हैं, जबकि जुवेनाइल ऊंची आवाज करके खाना मांगते हैं। मोनोगैमी फिलिपाइन ईगल एक ही बार के लिए अपने साथी को चुनते हैं। मेटिंग के बाद मादा जुलाई के महीने में 58 से 68 दिन के भीतर एक अंडा देती है। अंडा देने के 8 से 10 दिन पहले फीमेल ईगल कुछ खाती नहीं, बल्कि ढेर सारा पानी पीती है और पंखों को झुकाकर रखती है। अंडे में से निकले बच्चों को इगलेट कहा जाता है। फिलीपाइंस ईगल माता पिता बच्चे की परवरिश करते हैं। यह इगलेट 20 माह के बाद स्वतंत्र हो जाता है और अपने द फिलिपाइन ईगल माता पिता से अलग हो जाता है। नर फिलिपाइन ईगल्स 7 साल में मैच्योर हो जाते हैं, तो मादा केवल 5 साल में ही मेटिंग करने के लायक हो जाती है। आज यह फिलीपींस देश का राष्ट्रीय पक्षी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। कड़े कायदे के कारण आज फिलीपींस के इस गौरवान्वित करने वाले पक्षी को मारने पर 12 साल की सजा है। हालांकि तेजी से लुप्त होते पक्षियों की श्रेणी में आज फिलिपाइन ईगल यह चील प्रजाति की है, पर दूसरी चीलों से अधिक बड़ी और ताकतवर होती है। यह मुख्य तौर से फिलीपींस में पाई जाती है। पशुओं का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कहते हैं कि जिस तरह जंगल का राजा शेर होता है, उसी तरह फिलिपाइन ईगल आसमान की रानी है। इसे 4 जुलाई 1995 को
फिलीपींस की नेशनल बर्ड घोषित किया गया था। ये दुनिया भर में पाई जाने वाली ईगल की 60 से अधिक प्रजातियों में सबसे बड़ी है। ये करीब 34 से 39 इंच लंबी और 5 से 8 किलो वजन की होती है। मादा ईगल नर से अधिक लंबी और भारी होती है। ईगल की ताकत का अंदाजा तुम इसके पीले रंग के मजबूत पैर, नीले ब्राउन रंग के ताकतवर पंजों और नीले ग्रे रंग की मुड़ी हुई सख्त चोंच से लगा सकते हो, जिसके सहारे ये अपने शिकार को फाड़ डालती है। वहीं अगर इसके खान पान की बात की जाए तो आपको हमने ये बता ही दिया कि ये ईगल बंदरों को खाने जाना जाता है। ये तो कुछ भी नहीं, ये जंगली सुअरों को भी अपने पंजों से पकड़कर आसमान की सैर करा देते हैं। तो ऐसे में इनके लिए बंदरों को पकड़कर आसमान में ले जाना कोई बड़ी बात नहीं। सभी के अलावा ये ईगल उल्लू, सांप, जंगली बिल्ली, चमगादड़, छिपकली, हिरण, उड़ने वाली गिलहरी को भी खाते हैं और इसी वजह के बाद जंगल के सबसे खतरनाक पक्षियों में गिने जाते हैं, क्योंकि जब ये आसमान में एक लंबी उड़ान भर रहे होते हैं उस दौरान इनकी निगाहें इनके शिकार पर भी होती है। कहा जाता है कि इनकी आंखें काफी तेज होती है, जिस वजह से ही आसानी के साथ काफी दूरी पर अपने शिकार को देखकर उसे अपने पंजे में भरकर आसमान में उड़ जाते हैं। इस वजह से अगर कोई भी जानवर इस पक्षी को देख लेते हैं तो वो खुद को छुपाना बेहतर समझता है। ये केवल फिलीपींस में पाया जाता है और 4 प्रमुख द्वीपों पर देखा जा सकता है। ये लेटे, लुजोन, मिंदानाओ और समर के द्वीप है। सख्त कानूनों के प्रसार के बावजूद अभी भी फिलिपाइन ईगलों को जंगलों में गोली मारी जा रही है। इस प्रकार इस अत्यधिक खतरनाक रैप्टर के लिए फिलिपाइन ईगल सेंटर को संरक्षण प्रजनन सुविधा के रूप में रखा गया था। विशेष रूप से सुस्त घने जंगलों फिलिपाइन ईगल के घर हैं। देश की हरियाली के बावजूद संसाधनों के बड़े पैमाने पर लॉगिंग और गैर जिम्मेदार उपयोग जंगलों को मार रहा है, जिससे प्रजातियों के घर की हत्या हो रही है। शूटिंग और फंसने के अलावा वनों की कटाई को फिलिपाइन ईगल मौतों के एक प्रमुख कारण के रूप में भी देखा जाता है। फिलिपाइन ईगल बहुत वफादार है। एक बार एक साथी के साथ जोड़ा गया, वे अपने बाकी के जीवन के लिए एक जोड़े के रूप में रहने का चयन करते हैं। उनके संतानों के लिए एक फिलिपीन ईगल केवल 2 साल में एक ही अंडे देता है और इससे पहले कि वे एक और अंडे डाले, माता पिता ईगल सुनिश्चित करते हैं कि उनके संतान पहले से ही जीवित रह सकती है। लेकिन सभी के बावजूद भी इस पक्षी को विलुप्ति के कगार पर देखा जाता रहा है। ये दुनिया भर में पाई जाने वाली ईगल की 60 से अधिक प्रजातियों में सबसे बड़ी है। ये करीब 34 से 39 इंच लंबी और 5 से 8 किलो वजन की होती है। मादा ईगल नर से अधिक लंबी और भारी होती है। ईगल की ताकत का अंदाजा तुम इसके पीले रंग के मजबूत पैर, नीले ब्राउन रंग के ताकतवर पंजों और नीले ग्रे रंग की मुड़ी हुई सख्त चोंच से लगा सकते हो, जिसके सहारे ये अपने शिकार को फाड़ डालती है, जिससे उस ईगल को अपना शिकार खाने में काफी आसानी होती है। वैसे दोस्तों, जंगल के इस खतरनाक और आसमान की इस रानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो अपने शिकार के लिए जाना जाता है? क्या आपको इसके शिकार करने का अंदाज पसंद आया? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और हमारा इंतजार कीजिएगा। बाय बाय।